राम मंदिर के लिए तो हम लोग हैं, मरने मारने के लिए। ये थे ना साले कांग्रेस वाले। अरे ये लोग कुछ भी कर ले, सब पार्टी एक हो जाए तो भी नहीं हारेगा। जैसे राम मंदिर में राम जी बैठे हैं, वैसे इंसान के लिए, हम लोग के लिए मोदी जी बैठे हैं। तो ये बदलाव कहाँ से आ गया, कैसे बदल गई सारी ये बातें? मोदी के तरफ से बदला हुआ है। मोदी जी ने ऐसा क्या किया, मोदी जी ने हैं? ऐसा क्या किया? अपने भक्तों को जगाए हैं उनने। इस बार केजरीवाल हारेंगे दिल्ली से। अच्छा, मोदी जी हारेंगे तो राम जी हारेंगे। मोदी जी वो बोलता काम है, काम अच्छे करते हैं बस। जाति पाति कोई नहीं, जाति पाति क्या, जाति को खाने को थोड़ी दे रही है। कैसे देते हैं फिर आप? मेहनत करेंगे तो खाने को मिलेगा। सही बात है। बीजेपी सरकार आई है, राम मंदिर का सबको छुआ जाओ भाई। हिंदुस्तान की इसने काया पलट दी। अरे हॉस्पिटल भी बन जाएंगे यार, मंदिर लेकिन बनना जरूरी है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, आप लोगों ने सुना इस बारे में? तो क्या लगता है आपको कि ये राम मंदिर बनना कैसा फैसला है, बन रहा है, बनना चाहिए था? किसने बनाया, जिन लोगों ने बनाया वो लोग ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। हाँ, तो ये अच्छी चीज़ है। हिंदू धर्म में आदमी अपनी भावनाओं को ऊंचे उठा रहा है। भगवान राम के प्रति, भगवान राम तो मिसाल थे, आज उनका मंदिर बन रहा तो सभी भाई खुश हैं। और यहाँ तक कि मेरे हिसाब से हिंदू भाई नहीं, हमारे देशवासियों को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि प्रभु राम सभी का आदर्श थे, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। वो किसी एक के पक्ष में तो नहीं थे, वो तो मर्यादा में थे, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। इसलिए सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। हम भी उनका सम्मान करते हैं, और जब बन के तैयार हो जाएगा उसको देखने भी जाएंगे। राहुल गांधी में बुराई एक ही है, वो अधिक कॉन्फिडेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष, आप देख रहे हैं द पैम्पलेट। हम लोग इस वक्त गंगा माता के पास हैं, धर्मनगरी हरिद्वार में, और यहाँ पर देखते हैं कि राम मंदिर की जो तारीख आई है, काफ़ी समय से लोग कह रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख भी आ चुकी है। देखते हैं कि जो राम भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, या जो भी लोग हैं हमें मिलते हैं, उनके इस पर क्या विचार है। ओम नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव शंभो। बाबा सुनो तो सही, राम मंदिर बन रहा है, सुना आपने? हाँ, अयोध्या में। क्या उम्मीद है आपकी, कौन बना रहा है, कैसा बना रहा है? इतना टाइम क्यों लग गया राम मंदिर बनने में? इतना टाइम इसलिए लग गया, की सरकार थी। कांग्रेस जो है वो गंदा है। कांग्रेस है ना, वो साले डबल है, क्रॉस क्या, हिंदू और मुसलमान दोनों का बीज है। गांधी परिवार है जो, क्या गांधी परिवार है जो। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन था? पंडित। उसकी लड़की ने फिर किसके साथ शादी करी? फिरोज गांधी के साथ, फिरोज खान के साथ में। साले गांधी परिवार तो हिंदू मुसलमान दोनों के बीच है, दोगले है साले। तो भारत को नीचे ले जाएंगे या ऊपर? मोदी के हाथ में जब से देश आया है, आज आज़ाद है। कश्मीर जाओ, कहीं भी जाओ, पूरी सुरक्षा मिलती है। कश्मीर पे यात्रा पे निकलो, कहीं भी जाओ। बीजेपी जो कर रहा है वो कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी में क्या बुराई है? राहुल गांधी को बोलने का ही तरीका नहीं पता है। वो कहता है मैं आलू तोड़ने की मशीन लाऊंगा, उसको यही नहीं पता है आलू तोड़े जाते हैं या वो जमीन से उखाड़े जाते हैं। एक अरविंद केजरीवाल भी एक, हाँ, झाड़ू वाला। हाँ। अरे उसको क्या पता, उसने क्या, उसको क्या जानता है वो झाड़ू वाला? जानता क्या है वो? अच्छा, ये सब लोग मोदी जी के खिलाफ हो रखे हैं, बोल रहे हैं मोदी जी को हराने वाले हैं हम अब। कुछ नहीं हो रहा है इन गंडों से, ये गंडों से कुछ नहीं हो रहा। मोदी को हराने वाला कोई नहीं। अच्छा, हाँ, तो राम मंदिर कब जा रहे हो? राम मंदिर जा रहे हो? 22 जनवरी को अब प्राण प्रतिष्ठा है। हाँ, राम मंदिर पहुँचेंगे बच्चा। राम मंदिर की तारीख बता दी है मोदी जी ने। राम मंदिर का अयोध्या में प्रतिष्ठा का अयोध्या में जी 22 जनवरी का तारीख ऐलान हुआ है। हम लोग सभी के सनातन धर्म वालों के लिए सबसे बढ़िया, उत्तम, बढ़िया, भव्य, हर चीज़ बहुत सरकार का धन्यवाद है, कोर्ट का धन्यवाद है कि ये काम हो गया। कई साल से लटका हुआ था। इतना समय क्यों लग गया इसमें? इतना समय तो राजनीति की वजह से लगा। कौन कर रहा था राजनीति इस पर? राम मंदिर पर किस बात की राजनीति? अरे होता है, राम मंदिर पर भी राजनीतिक होता है, हर चीज़ पर होता है। अब आपके हमास पर और इजराइल पर लगा है तो आतंकवादी को मार रहा था, यहाँ भी राजनीतिक हो रहा है। राजनीति का कोई अंत है? कुर्सी के लिए कोई कुछ भी करता है। वो अपना हमास और इजराइल का आपने नाम लिया, यहाँ पे एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस और जिसके लीडर हैं राहुल गांधी। वो कह रहे हैं कि हम हमास के साथ हैं। अरे वो भी है, ओवैसी है, सब है, केजरीवाल है, अखिलेश यादव है, सब हैं। तो आपको क्यों लगता है आतंकवादियों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं ये लोग अपने कुर्सी के लिए जो
मुस्लिम का वोट पक्ष में हमारे पक्ष में आएगा, और क्या है, वो कुर्सी चाहिए बस हर हाल में। उसके लिए धर्म नहीं देखेंगे, आतंकवाद धर्म नहीं नहीं देखेंगे। देखेंगे, धर्म नहीं देखेंगे। वहाँ पर उनको कुर्सी दिखाई देता है, धर्म से कोई मतलब नहीं होता। अभी ये सब लोग नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ भी हो गए, बोल रहे हैं कि इनको 2024 में इनका पत्ता काटना है, हराना है। अरे ये लोग कुछ भी कर ले, सब पार्टी एक हो जाए तो भी नहीं हटेगा वो। क्यों, ऐसी क्या बात है नरेंद्र मोदी जी में? ऐसे शक्ति है उसमें, वो काम कर रहा है ऐसा, इसलिए नहीं हटेंगे। क्या क्या काम कर रहा है? ये तो विपक्ष वाले बोलते हैं कुछ नहीं कर तो सबको दिखाई देता है कि क्या काम किया। विपक्ष वाले को तो चाहे जितना बढ़िया काम किया। जैसे राम मंदिर में भगवान बैठे हैं, वैसे मोदी बैठे हैं भगवान। ये बात फिर मेरे से तरफ से मोदी भगवान जो भी बैठे हैं। भगवान है इसलिए मोदी जी के सबसे पसंदीदा बात क्या लगती है आप लोगों को? मोदी जी में क्या सबसे बढ़िया बात? राष्ट्र हित में सब काम करते ही, सबसे पसंदीदा बात है। और गरीबों के लिए काम करते हैं वो ज़्यादा। कोई भी गरीब हो, मिलने में बात करने में उनको कोई संकोच नहीं। उनके दिमाग भी कंप्यूटर से भी बेसी चलता है मोदी जी का। बस। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी गरीबों के साथ है, लेकिन राहुल गांधी हो गए या विपक्षी दल हो गए, वो कहते हैं कि बिजनेसमैन लोगों के साथ कहने का मतलब बिजनेस आज से है, आज से है। बिजनेस मोदी के आते आते बढ़ गया कि कांग्रेस के टाइम में बढ़ा था वो, आज तो बढ़ा नहीं है। कि एक बार कितना ऊँच चले गए, अडानी अंबानी, टाटा, ये सब कहने की बात है। उन लोग किसी तरह ये है कि सरकार कितना भी बढ़िया काम करे, फिर भी उन लोगों को वही भाषा है। रोजगार महंगाई, इसीलिए डाउन हो रहा है। महंगाई बढ़ा है तो पैसा भी तो बढ़ा है। पहले आज से 40 साल पहले कितना दिहाड़ी मजदूरी था, 18 रुपया 19 रुपया मजदूरी था, तो तनख्वाह भी मजदूरी था, तो सामान भी कम था। अब जो 18 रुपया 20 रुपया कमाता था वो आज 500-600 कमा रहा है, 700 कमा रहा है, 800 कमा रहा है, 1000 कमा रहा है। तो उसके हिसाब से क्या महंगाई? तो आपके कहने का मतलब महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। लेकिन कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि प्याज नहीं खरीद पा रहे। अरे सर, प्याज कभी दो, हाँ जी, प्याज नहीं बढ़ रही। प्याज तो 2 रुपया किलो होता है तब कोई नहीं बोलता है। किसान को अपना लागत भी नहीं आता है, और कभी बढ़ जाता है फसल का अनुसार तो चिल्लाते हैं सब। जब कम होता है किसान का नहीं होता तब न बोलना चाहिए कि 2 रुपया क्यों है। आजकल तो टमाटर, इधर गया था मैं, टमाटर ही टमाटर बिक रहा है। आपने खरीदा आजकल टमाटर? आपने आजकल टमाटर खरीदा? जैसे टमाटर का रेट बढ़ा था ऐसे प्याज का रेट बढ़ गया। आजकल तो बोल रहे 15 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर। 15 रुपया नहीं, 40 रुपये टमाटर है, जो कि 120 130 था। भाई साहब आप अभी आइए। राम मंदिर पे आपकी क्या विचार हैं, आप बताइए। राम मंदिर तो अच्छी है, बढ़िया है, बन रहा है, अच्छी बात है। इतना समय क्यों लग गया इस चीज़ में? समय तो बनाने में समय तो लगता ही मोदी ने जल्दबाजी तो होगा ही लिए करा है। समय तो लगता जो मकान मालिक है उसका बिजली फ्री, पानी फ्री, किराएदार तो मर ही रहे हैं। किराएदार तो मर रहे हैं। किराएदार क्या करेगा? कुछ भी नहीं। आप कहाँ रहते हैं? हम दिल्ली रहते हैं। दिल्ली में केजरीवाल नहीं दे रहे आपको? कुछ भी नहीं दे रहे। इतने दिन राशन भी दे रहा था, वो भी एक आदमी पर में 1 किलो का कमी कर दिया, 4 किलो। अच्छा, बिजली केजरीवाल तो कह रहे थे कि केजरीवाल बिजली फ्री, पानी फ्री मिलता है। और उधर से सिलेंडर वो मकान मालिक के लिए मिलता है। अच्छा। जो मकान मालिक है और जो किराएदार है उसको ऊपर से ठोस ठोस के ले रहा है मकान मालिक। देना तो दे, नहीं तो घर खाली कर। तो कहाँ केजरीवाल जाएगा? है कैसे? जीत कैसे जाते हैं अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल मकान मालिक जिता रहे हैं। अच्छा, मकान मालिक का फायदा है, मकान मालिक जिताते हैं तो जीतेंगे नहीं। वैसे कैसे हैं अरविंद केजरीवाल? कैसे नेता है मतलब आपकी नजरों में? मुख्यमंत्री कैसे हैं वो? है तो सही, पर जो करे तो गरीब के लिए भी करे ना कुछ। और नरेंद्र मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री हैं? सही है, सही है। क्या बात लगती है आपको बढ़िया नरेंद्र मोदी जी में? उनमें अच्छी लगती है, जो गरीब का सहायता करते हैं वो। इनने तो अपना जो जिनका फायदा हुआ वो करे, और जो जिनका फायदा नहीं हुआ वो कुछ भी नहीं। राम मंदिर बन रहा है अयोध्या, आप जाएंगे दर्शन करने? हाँ जाएंगे, बुलावा आएंगे तो जरूर जाएंगे। अच्छा, ये लोग राम जी तो क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा, अभी गंगा मैया बुला लिए, अचानक आ गए। बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। अच्छा। इतने एक समय था जब राम मंदिर को लेकर के कोई बात नहीं करता था, अब लोग खुल करके बात कर रहे हैं। तो ये बदलाव कहाँ से आ गया? कैसे बदल गई सारी? ये मोदी के तरफ से बदला हुआ है। मोदी जी ने ऐसा क्या किया? मोदी जी ने ऐसा क्या किया? अपने भक्तों को जगाए हैं उनने। अच्छा, हाँ, और जो हिंदू मुस्लिम में थी वो विवाद था, जो विवाद जो था, जो नहीं बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, उनने सहायता करे तो बने।
बातचीत से सुलझ गया कुछ ऐसा किया कि सुलझ गया सुलझ गया। है ना। हाँ। अच्छा, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हराएंगे भी 2024 में नहीं, नरेंद्र वो मोदी। नहीं हरने क्यों वाले, हराएंगे? उसको वो नहीं जिताएंगे। हरने, वो हर जीतेंगे, समय सबको साथ दिए हैं, वो हाँ, हाँ। जीतेंगे, सब वो ने साथ दिए हैं, हर चीज में साथ दिए हैं। अगर कुछ बुरा किए हैं तो कुछ भला भी किए हैं। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हाँ। खूब भला किए हैं। हाँ? क्या-क्या? बिहार को या दिल्ली का या जहाँ तक घर दिए हर हैं सबको। चीज, सब कुछ सही किए हैं। हम्म। हाँ? तो आप गरीब को छूट लैट्रिन दिए बना हैं। दिए हैं, हाँ? हम्म। घर भी दे रहे हैं। तो सबको तो धीरे धीरे सब कुछ कर रहे हैं बिहार में या दिल्ली में भी हो। आप बिहार के रहने वाले हैं? हाँ, हम बिहार के हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर अभी नीतीश कुमार हैं वहाँ पर हाँ, मुख्यमंत्री। कैसे मुख्यमंत्री? नीतीश भी सही है, बढ़िया है। सही है, बढ़िया कर रहे हैं अच्छा। सब कुछ। हाँ, सबको लैट्रिन दिया तो है। आपका कहना है कि आप 2024 में मोदी जी को हारने नहीं देंगे? नहीं क्यों देंगे, हारने देंगे? नहीं देंगे। कभी नहीं हारने देंगे मोदी जी को। मोदी बिल्कुल। जी इस हार बार जाएंगे तो केजरीवाल राम जी हारेंगे हारेंगे। दिल्ली से। अच्छा। मोदी जी ना हारे ना राम जी हारे, राम जी सीधे रहे। हाँ। राम जी क्यों हारे? राम जी को एक ही मोदी जी है। मोदी जी क्यों हार जाएंगे? हाँ? कभी नहीं मोदी जी हारेंगे। मोदी जी जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। हम कह रहे हैं जीतेंगे। बनाने के लिए वो भी चाह रहे थे कि हम मस्जिद बनाएंगे और हमारा ये होना क्या चाहिए था? होना तो राम मंदिर ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा राम का वास है, आदिवासी स्थान है वहाँ पे, तो वहाँ पे ही होना चाहिए। बस इतना समय क्यों लग गया उस बनने में? समय लग गया, सरकार ठीक नहीं था, ठीक नहीं कर पाए थे, अभी कर पाए। इसलिए अभी वाली सरकार में क्या सही है? अभी वाली सरकार में सबसे सही बात है कि वो एकदम कड़क कच करता है, काम धाम सब एकदम से अच्छा करता है। ये लोग तो बोल रहे हैं कि अभी जाति वाति पे वोट दिलाएंगे, इधर उधर कर देंगे, मोदी जी को आने नहीं देंगे। तो ये सच में होने वाला है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला है, वो सिर्फ बोलते रह जाएंगे और जो करना है वो करके रह जाएंगे। राहुल गांधी वाले बोल रहे हैं कि जाति वाति पे वोट दिलवाएंगे, सभी हार जाएंगे भाजपा वाले 2 दिन में। हाँ, ऐसा होने वाला है क्या? ऐसा तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों को मोदी के ऊपर भरोसा है सबको। अच्छा, सही बात है। सबसे आपको क्या पसंद है? सबसे एक मेन बात जो मोदी जी के बारे में आपको पसंद है? मोदी जी वो बोलता काम है, काम अच्छे करता है, बस यही बात हमको अच्छा। सबसे अच्छा लगता है। राहुल गांधी कैसा नेता है? राहुल गांधी अच्छा नेता है, पहले भी अच्छा था, लेकिन अब जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। तो इतने चौड़े में क्यों रहते हैं राहुल गांधी? वो चौरे में नहीं रहते, क्योंकि उनका फैमिली जो था पहले, सोनिया गांधी, गांधी जी वगैरह सभी, उसका फैमिली में सब पार्टी पॉलिटिक्स में थे और उसका भी कुछ हाथ है उसमें, बस इसीलिए वो चौरे में रहते इतने। जो बनवा रहे हैं लोग, ये क्या है? इतने टाइम से ये सब जो पंगा चल रहा था, किस बात का पंगा था? उस पंगा नहीं है तो धूप डंडे चली जाएगी, चलता रहता है। चलता ही रहता है। नेता लोगों की चाल होती रहती है कि क्या कहना, क्या करना, क्या कुछ बनवा रहे हैं, कुछ नहीं बनवा रहे हैं। बनवा रहे हैं, कुछ बनवा रहे हैं। होना क्या चाहिए असल में? बनना चाहिए, बनना चाहिए, असल में बात ये है, बनना चाहिए असल में। राम मंदिर हिंदुस्तान की जगह जो देवभूमि है वहाँ मिलनी चाहिए। तो इतना टाइम लगा, तो अब तक क्या कर रहे थे लोग? अब ये तो देखो नेता लोगों की मर्जी है, क्या कौन करना थे है। वो लोग? हम तो आम आदमी है, मजदूर आदमी, मेहनत करने वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं। वोट तो देते होंगे ना आप? वोट तो देखो कहीं ना कहीं तो देना ही है, हाँ, आप किसे देते हैं? किसी को देना ही है। क्या सोचकर आप जाति देख करके वोट देते हैं? जाति बाती कोई नहीं, जाति बाती क्या, कैसे? जाति को खाने को थोड़ी दे रही है, कैसे देते हैं फिर आप? मेहनत करेंगे तो खाने को मिलेगा। सही बात है। मोदी जी की कुछ उपलब्धियाँ कि नहीं? अब उपलब्धियाँ क्या बताएं, राम मंदिर किसी पे नहीं निकला, उन्होंने देवभूमि की जगह निकाल तो दी राम मंदिर के लिए। हाँ, वाह, खेत कितने लड़के चले गए, किसी पे नहीं हुआ, तो बन तो रहा राम मंदिर। कल्याण सिंह ने उसका शुरू करा था, वो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री मोदी जी ने बनवाया है वो राम मंदिर, तो केस चल रहा था। इतना समय लग क्यों गया? मतलब राजनीति हो रही थी क्या? राजनीति चल रही थी, नेताओं की क्या चाल है इसमें, चलती रहती है नेताओं की चाल ही चाल है, और क्या है इसमें। आम जनता क्या करेगी? आम जनता को पता ही नहीं देगा क्या राम मंदिर है, क्या होना है, क्या नहीं होना। ये तो नेताओं को पता लगता है, कागज फाल देखते हैं उठा के, क्या होता है क्या नहीं। जो हिंदू है ना, जो हिंदू हैं, उन पे फर्क पड़ने वाला है इस राम मंदिर का जो बन रहा है? इसमें क्या फर्क पड़ेगा? मुसलमानों को मुसलमानों हिंदू पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारा तो राम मंदिर है, पूजा है ही है करने के लिए। क्या फर्क पड़ेगा? हम तो पूजा ही करेंगे उस मंदिर में, अगर हम जाएंगे तो पूजा करेगा, कहीं भी भगवान का पूजा मंदिर हो तो हिंदू तो पूजा करने के लिए आया, पूजा नहीं करेगा तो मत्था टेकेगा, वहाँ जाके हाथ जोड़ेगा। मुसलमान तो अपनी मस्जिद में टेकेगा, मुसलमान के मस्जिद में जाओगे वजू करने के कर रहा का टाइम हो तो तुम हिंदू जा नहीं सकता उसके अंदर। अरे हिंदू पूजा कर रहा बाहर है हो जाओ, चला जाएगा। और हिंदू की पूजा हो रही, मुसलमान आ जाएगा घर में, तो हिंदू ये नहीं कह सकता पूजा हो रही है भाई बाहर बैठ जा। मुसलमान वजू कर रहा होगा तो मुसलमान की मस्जिद में आप नहीं जा सकते। तो भाईचारा की बात करते हैं लोग कि देश में भाईचारा, पहले 2014 से पहले भाईचारा था, अब नहीं है, ऐसा सच में है क्या? ऐसा भाईचारा तो अब भी है, कौन कह रहा नहीं है।
हमारे दिल में संतुष्टि है, भाईचारा ही है। ये राम मंदिर के बारे में पूछ रहे थे, क्या राम मंदिर तो है ही भैया, भगवान। अच्छा, आज तक क्यों नहीं था राम मंदिर? ये बीजेपी सरकार आई है कि राम मंदिर का सब कुछ आ जाएगा भाई। अच्छा, हाँ, तो पहले वाले नहीं चाहते थे कि राम मंदिर आए? नहीं चाहते थे, नहीं चाहते। हेलमेट को लिया आप मैदान पहली में बार सरकार चाहती ना तो जन कहाँ से क्या हो जाता। पहली बार सरकार चाहती नहीं थी। कौन थे वो लोग? हैं? कौन थे? कांग्रेसी थे, वो क्या कहेंगे? वो नहीं चाहते कि देखा का भला हो। जनता का भला चाहते तो भाई आज नहीं होते। क्या देख रहे हो कितना हिंदुत्व का एरिया, इतनी पब्लिक आ रही है, कभी आई थी बताओ कभी देखा है कहीं? 24 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, हाँ, आप जा रहे हैं? देखो टाइम मिला तो कोशिश भी हो सकती है। वोट किसको देने वाले हैं आप? बीजेपी के यार, शुरू से चाहे हार जीत बीजेपी की जाती है यार। अच्छा, ऐसा क्या जादू कर रखा मोदी जी ने? मोदी जी ने ऐसा क्या जादू कर रखा है, बताओ ना आप। जादू का यार, वो तो एक मिलनसार आदमी है यार, अपना आदमी है। आप कहाँ के रहने वाले? पानीपत के। यहाँ पे गंगा माता के दर्शन के लिए आए? गंगा माता राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, आपने सुना आपने? तो राम मंदिर इतना समय लगा, आपकी भावनाएं क्या हैं? आप तो इतने बुजुर्ग हैं। भगवान के सेवक है जी, बड़े बड़ी मुश्किल का दिन आया यो। जी जी जी। बहुत मुश्किल का दिन आया। तो इतना समय क्यों लग गया? इतना समय के कारण तो नू लगा डर रहे थे इनसे, ये फैसले नहीं हो थे। एक काम करते हैं, एक एक करके पहले हम आपके पास आपसे ही शुरू करते हैं। इतना समय राम मंदिर बनने में क्यों लग गया? राम मंदिर बनने में तो ये थोड़ा फैसला होने में देर लगे, फैसला होता तो जल्दी बन जाता था। आप कह रहे थे अभी जैसे गुलामी तो पहला मुसलमान नगर रहा था, जी। उन्होंने जो मंदिर घेर के मस्जिद बनाई, जी जी। तो फिर कोर्ट के हिंदुस्तान के फैसले आते हैं, फैसले आए तो मंदिर बनेगा। तो राजनीतिक नेतृत्व की कुछ भूमिका होती है कि आप तो इतने सीनियर हैं, आप तो आपसे बेहतर ये बात कौन जानता है कि क्या कारण होता है? राजनीति की खूब होती है, क्यों नहीं होती है? इतने समय तक विलंब के पीछे भी राजनीति कारण? राजनीति थी तो वोट की राजनीति थी। कौन कर रहा था वोट की राजनीति? वही जो पहली सरकारें थी वो कर रही थी, उन्होंने कोशिश नहीं की, इन्हें कोशिश की तो ये अपना मुकाम तक पहुंच गया। जिन्हें वोट किया था उसने मुकाम तक पहुंच गया लेके इसको फैसले को। तो अभी आपको क्या लगता है, राम मंदिर बन रहा है तो ये सब खुश होंगे क्या इससे? ऐसा नहीं है कि कोई जो अभी सारे खुश होंगे, इससे तो सारा हिंदुस्तान खुश है, इससे दूसरे मुल्क खुश है इससे। इससे हर वर्ल्ड सबसे बड़ा दूसरे मुल्कों में मंदिर बनने शुरू हो गए। तो सारे खुश हो गए। लंदन में मंदिर बना है अभी। तो आपको ये लगता है ये सारी जो है हिंदुओं का इतना एक लंबे समय से इंतजार चल रहा था, आखिरकार इसको एक अंजाम तक ये पहुंचा है? अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अभी इसकी घोषणा की है। तो मोदी जी के नेतृत्व का कुछ लगता है आपको? मतलब मोदी जी ने तो ये कोशिश से हुआ, इसके बगैर तो पता ही नहीं लिया था, जबकि किसी ने पंजा उठाया, किसी ने बात की कि मंदिर बनाओ, ये मोदी आ गया है तो मंदिर बने। ये हमारी जान है मंदिर, हमारे भगवान है मंदिर। भगत आया तो मंदिर बने, उसका भगवान है यो, हर जगह मत्थे टेकता फिर लग रहा है मोदी। बड़ा भगवान से भी ऊपर है और जितने राज्य थे कभी गए, क्योंकि ये क्या है कि भगवान को भगवान ही मानता है। हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ा भगवान राम ही है। सारे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में इससे प्रशंसा हो रही है, सारे वाह वाह कर रही है। ये जैसा तो आदमी नहीं बना, हिंदुस्तान की इसने काया पलट दी। कुछ मुट्ठी भर किसने? लोग होते हैं। हिंदुस्तान की, भारत की मोदी ने इसकी काया पलट दी। मोदी आया तो सारे हिंदुस्तान एक हो गया, सारे वर्ल्ड में मोदी की जय जयकार होने लग रही है। हमारा देश 20 नंबर पे, 25 नंबर पर, हमारा देश 1 नंबर पर आ गया। इसके ऊपर क्या होगा? इससे बढ़िया प्रधानमंत्री हमने देखा ना आवा ना आवा। हाईवे बनने लग रहे हैं, पहले किसने बनाया? किसने? सारा पैसा खा जाते थे। सफर 12 घंटे का तो 4 घंटे में लग रहे हैं। इस मोदी की मेहरबानी तो है। कुछ लोग, आपने इतने समय से आप लोग वोट देते हुए भी आए होंगे, बोलने का मौका कोई देगा, जेबे बोलेगा। हमको 40 साल का बेटा यहाँ पे, किसी को आप डांटोगे, मारोगे, कैसे बोलेगा? बस हर जगह अब मोदी ने क्या आवाज उठाई तो सारे हिंदुस्तान एक हो गया, एक हो गया। गरीब बनका वर्ल्ड भी सारे एक ही है, सारे देशों में मोदी के जय जयकार होने लगी। सिस्टम तो बनेगा ये भी हो। हाँ, ये और बात है। तो जब मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब हम सब एक होकर के इनको हराने वाले हैं। वो नहीं बंदा, खिचड़ी पे खट जाएगी। विपक्ष वाले एकजुट होने इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा जो इसने हिंदुस्तान में काम किया आज तक किसी ने किया? मुफ्त की रेवड़ी बांटेगी तो 70 साल हो गए, किसी ने काम को उठाया? कोई सड़क बनवाई किसी ने? 12 घंटे लगते तो 6 घंटे में आदमी पहुंच जाता है। ये लोग कह रहे हैं कि अब हम मोदी जी को जाति वाली राजनीति करके हराने वाले हैं 2024 में। पूछे कह ले, ये जवान है, ये कुछ भी कह सकती है। जिस टाइम वोट पड़ेगी ना जब पता लगेगा, एक नहीं फंदा लट खड़क लेंगे आपस में। हाँ। तो ये काफी टाइम से इनकी लड़ाइयाँ भी तो हो रही हैं। सबने कुर्सी चाहिए, कुर्सी तो एक ही है। बाप कहा मैं बैठूंगा, बेटा कहा मैं किसको, कुर्सी तो हिंदुस्तान की एक ही है। राहुल गांधी का मैं मोदी जी नाश कर रहे हैं। जो 10 साल हो रह गया ना, हिंदुस्तान की काया पलट जाएगी। कौन रह गया 10 सालों में? मोदी 10 साल रह गया हिंदुस्तान डॉलर पीछे ना हटकर रुपया गना हो जाएगा। रुपये में व्यापार होगा फिर। जो सफीदों से हम चलते थे 5 घंटे लगा करते, हमने इनमें 2.25 घंटे में आया। पानीपत से। आप पानीपत के रहने वाले? हम सफीदों के रहने वाले। सफीदों पानीपत से 32 किलोमीटर है ब्रांच रोड पे। 2 घंटे में बाहर आए हम। मोदी जी की आपको सबसे बढ़िया बात क्या लगती है? मोदी जी का ये है कि भाई सबसे बढ़िया राज कर रहा है, 1 नंबर पर देश लिया है, कोई राज नहीं कर सकता ना जो कम है वो न करे। दूसरे कम है काम करके दिखाए, बस। जो लारे नहीं दिए इसने, जो काम किया तो किया। गरीबों के लिए नहीं सारा पैसा लग रहा बैंक में भेजन बालका ने पढ़ाओ भाई तुम। पहला क्यों नहीं देती किसी ने, खोटी चोन नहीं दी पहला कभी किसी ने। सबसे बड़ी बात है बाप बेटे की राजनीति नहीं है, इन्हें सारे एक सार है। जमींदार से जमींदार में 2000 रुपये की सेवा कराया गया, 6000 सालाना दे रहा है जमींदार को, और पूरी फैसिलिटी दे रखी जमींदार को। राम मंदिर के रिगार्डिंग डेट आई है उसको, मतलब आप क्या सोचते हैं? अब बनना चाहिए यार, मंदिर वही बनेगा और क्या। क्यों बनना चाहिए? हॉस्पिटल वालों का क्या होगा फिर? अरे हॉस्पिटल भी बन जाएंगे यार, मंदिर लेकिन बनना जरूरी है। अच्छा, तो अभी सब लोग बोल रहे हैं मोदी जी ने बनवा दिया, सच में बनवा दिया? नहीं, मोदी जी ने नहीं बनवा दिया। अच्छा, ठीक है, देश की जनता ने बनवा दिया। हाँ। अब वोट तो डालते होंगे आप? हाँ, अभी हाँ डालूंगा मैं। क्या सोच के वोट डालते हैं? बेसिकली डेवलपमेंट, और बेसिकली अब क्या ही बताऊँ, मतलब आपकी नज़र में डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है? डेवलपमेंट की परिभाषा सार्वभौमिक है, मतलब सारी चीज़ों को लेके समावेशी, सबको साथ लेके चलने वाली परिभाषा है। अच्छा, तो मैं यूपी से आता हूँ बेसिकली। तो यूपी में जो पहले था कानूनी व्यवस्था बहुत ज़्यादा लचर थी, लेकिन अभी योगी राज में वो चीज़ बहुत सही है और सुदृढ़ है। फासिज्म सच में है क्या देश में? फासिज्म मुझे तो नहीं लगता, कुछ लोग को लगता हो तो हो सकता है भाई। 2024 में किसको आना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप तो यंग हैं, आप सबसे न्यूज़ भी ग्रैब करते हैं। मुझे तो लगता है अभी के हिसाब से 2024 में तो पक्का है भाजपा को यार। इवन अभी जो रशिया, इजराइल और इसका फलस्तीन का भी चल रहा है, तो उसमें भी इंडिया सेग्रीगेट स्टैंड लेके रखा हुआ है, किसी को बायस तरीके से नहीं देख रहा है। लेकिन इसमें कांग्रेस हमास के साथ है। नहीं, ऐसा नहीं कह रही कांग्रेस, भी ऐसा नहीं कह रही वो हमास के साथ है। हमास ऑब्वियसली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो फलस्तीन का फलस्तीन का सपोर्ट तो हम भी करेंगे बेसिकली, और इंडिया भी करती है, इंडिया भाजपा भी फलस्तीन का। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से ये भी है ना, अगर हमास भी लड़ना चाहती है तो 1 to 1 लड़े ना, सिविलियंस को क्यों मारना। मतलब 1 to 1 फेस टू फेस लड़ो आप, ठीक है। कश्मीर के आतंकी और हमास के आतंकियों में से कौन बड़ी आतंकी है? हाँ, बेसिकली कश्मीर दोनों इक्विवेलेंट ही है, दोनों सिविलियंस को ही परेशान करते हैं। आतंकवाद मतलब आतंकवाद का कोई धर्म होता है? नहीं, कोई धर्म नहीं होता, सब इक्विवेलेंट है। और ये धर्म के नाम पे मतलब बस गलत चीज़ें ही कर रहे हैं आप, देखो, ठीक है, ये धर्म नहीं है। तो अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो फ्रांस से लेकर के या इजराइल से लेकर के केरला से लेकर के सब जगह एक ही तरह के लोग क्यों दिखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, ये सिर्फ नैरेटिव है, डिजिटल नैरेटिव भी है, और ऐसी चीज़ें मतलब फैला रखी है मीडिया वालों ने। अगर आप देखोगे अफ्रीका में भी कुछ मारकाट हुई थी पहले, और मतलब देखो, अगर आप अपर हैंड में जाते हो ना, तो डील ये लोअर वाले नहीं कर रहे, कुछ खेल कोई बड़ा आदमी ही कर रहा है। मतलब एज पर माई लॉजिक, मेरे को उतना नहीं क्लियर पता। आपका नाम क्या, पूरा नाम? मेरा अंकित मिश्रा नाम है। अच्छा, मिश्रा जी। हाँ, मिश्रा जी, लव जिहाद के बारे में सुना है आपने? हाँ, लव जिहाद के बारे में क्या होता है? मतलब उसमें ये है, मतलब लव जिहाद का अगर आप फैक्टर देखो तो एक हिसाब से, मतलब अभी तक जहाँ तक डिजिटल मीडिया है, जितना हमें न्यूज़ मीडिया से पता चला है, तो उसमें लव जिहाद को बेसिकली ऐसा डिफाइन कर रखा है इन्होंने कि अगर मुस्लिम लड़का कोई अपना धर्म विशेष छुपा के, या कोई अदर धर्म का भी बंदा, पर्टिकुलरली यहाँ जिहाद वर्ड यूज़ हो रहा है, तो
धर्म अपना छिपा के अगर कोई नकली नाम बता के या वैसे किसी से लव वगैरह में फंसा के फिर उसका कन्वर्जन कराता जैसा है। मेरा नाम मोहम्मद मेराज है एक्चुअली, लेकिन मैं ये पहन रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया अच्छी बात बात है है आपके लिए, ऑब्वियसली अच्छी बात है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं आपको उठा करके ले चलता हूँ कि हम दोनों बढ़िया दोस्त हैं और आपको पार्टी वार्टी कराता हूँ और मैं आपको चुपके से कुछ ऐसी चीज़ खिला देता हूँ हाँ। जो आपके रिलीजन में फॉरबिड है, तब ये गड़बड़ चीज़ है। मतलब तो मतलब एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी में होता है। मतलब सोसाइटी में माइट भी होता होगा, मतलब मेरे साथ अभी तक घटित नहीं हुआ। मेरा इवन दोस्त है अशद, ठीक है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मेरे जो अदर फ्रेंड्स हैं वो उतने नहीं समझते मेरी भावनाओं को, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा समझते कहने हैं। मतलब है कि जो नया यूथ है ये जानता है कि क्या सही और क्या गलत है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, आप लोगों ने सुना इस बारे में? तो क्या लगता है आपको कि राम मंदिर बनना कैसा फैसला है, बन रहा है, बनना चाहिए था, किसने बनाया, जिन लोगों ने बनाया वो लोग ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। हाँ, तो ये अच्छी चीज़ है। हिंदू धर्म में आदमी अपनी भावनाओं को ऊंचे उठा रहा है। भगवान राम के प्रति, भगवान राम तो मिसाल थे, आज उनका मंदिर बन रहा तो सभी भाई खुश हैं। और यहाँ तक कि मेरे हिसाब से हिंदू भाई नहीं, हमारे देशवासी को वो भी खुश होना चाहिए, क्योंकि प्रभु राम सभी के आदर्श थे, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। वो किसी एक के पक्ष में तो नहीं थे, वो तो मर्यादा में थे, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। इसलिए सभी को उसका सम्मान करना चाहिए, हम भी उनसे सम्मान करते हैं। और जब बन के तैयार हो जाएगा उसको देखने भी जाएंगे। आपको क्या लगता है इतने टाइम से इतना इंतजार क्यों करना पड़ा राम मंदिर के लिए? देखो, इंतजार का तो एक समय आता है किसी चीज़ का, जब तक के कोई समय नहीं आएगा, जब तक के काम पूरा नहीं होगा। एक कहावत भी है कि समय से पहले भाग्य से जी कभी कुछ नहीं मिलता। वो मोदी जी के टाइम में इसको श्रेय मिलना था मोदी जी को, नहीं तो माथापच्ची कांग्रेस ने बहुत करी, नहीं हुआ। मोदी जी को श्रेय मिलना था इसका। अब मोदी जी और योगी जी और मोदी जी, उन्हीं को श्रेय मिल रहा है। इसलिए देश के हित में वो कदम उठा रहे हैं, इसलिए धर्म भी उन्हीं के साथ है। इससे ये जाहिर होता है कि धर्म भी उन्हीं के साथ है। इसीलिए ये फैसला अयोध्या का जो हुआ वो मोदी और योगी जी के टाइम में हुआ है। तो राजनीतिक कारण रहे, इससे पहले रुकने के राजनीतिक कारण रहे आपके अनुसार? हाँ, कह सकते हैं, राजनीतिक कारण कह सकते हैं, क्योंकि हमारा देश भारतवर्ष, हम हिंदू, उसके बावजूद भी राम जन्म का मुद्दा नहीं सुलझा सके, तो इसलिए मैं तो इसको राजनीति की मानता हूँ। कौन लोग रहे होंगे जिन्होंने अड़चने डाली, जिन्होंने होने नहीं दिया? बस इसको बीजेपी को छोड़ के सभी को मानता हूँ, चाहे वो कांग्रेस है या और पार्टी है। कांग्रेस 2024 में चुनाव आने वाला है, तो कांग्रेस को लेके क्या लगता है? जैसे आप कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के लिए जो नरेंद्र मोदी के भाग्य में था, अगर कांग्रेस आ जाती है, आपको क्या लगता है कौन आ रही है 2024 में? 2024 में भी बीजेपी आएगी। जब धर्म के प्रति आस्था लेके चले इन्होंने काम किया, तो 2024 में भी 100% बीजेपी ही आएगी। अब प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं? प्रधानमंत्री के तो चांस अभी तक मोदी के हैं। देखो, भावी तो हम इनको योगी जी को मान रहे हैं। अच्छा, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं यूपी में। हमें देखे इतना टाइम हो गया, हमारी भी इतनी उम्र बीत ली, लेकिन आज तक यूपी में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा। आपको 2014 से लेकर, आपने धर्म की हमने बात की, तो 2014 से पहले धर्म को लेके भारत में क्या था लोगों का नजरिया, उसके बाद क्या बदला? देखो, अब बदला हुआ तो आपको साफ नज़र आ रहा है। यूपी में बीजेपी की पार्टी, यानी मुख्यमंत्री बीजेपी का बनना, केंद्र में, और ये जो पार्टी है, अब धीरे धीरे लोग ये समझ रहे हैं कि ये बीजेपी पार्टी, जो हिंदू लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये बीजेपी पार्टी अपनी है, इसीलिए उसी की तरफ झुक रहे हैं। इसीलिए आप प्रमाण देख सकते हैं, उत्तराखंड में देख लो, यूपी में देख लो और केंद्र में देख लो। और आने वाले समय में अगर हिंदू भाई इसी तरह इकट्ठा हो गए रहे, तो अब जितनी लोकसभा में पिछली बार सीट थी 300 से ऊपर, अब 350 से भी ऊपर जानी चाहिए। मोदी जी का काम कैसा लगता है आपको? पिछले 8-9 सालों में ऐसा, मतलब पहले कोई प्रधानमंत्री हुआ है ऐसा, या अभी कुछ इतना क्रांतिकारी? मोदी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, वो वर्ल्ड फेमस है। आज तक के मेरे हिसाब में जो जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उनमें इनका मैं दूसरा नंबर मानता हूँ। अच्छे लीडर हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर जो अपने हिसाब को देखता हूँ वो श्रीमती इंदिरा गांधी का था, क्योंकि कंप्यूटर का तो ज़माना अब है, उनके बेटे लाए। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ब्रॉड माइंडेड लेडी थी, आवाज़ अच्छी थी, बात अच्छी थी, साथ सभी का लेके चलती थी।
और उन्होंने कभी कोई ऐसा इंदिरा गांधी के बारे में तो कहते हैं कि उन्होंने आपातकाल लगाया उनके टाइम में, लोगों की जो आजकल जो आरोप लगाते हैं भाजपा सरकार पे या मोदी जी पे लगाते हैं। देखो, आरोप तो बीजेपी पे भी लगता रहेगा। ये तो जब हम मैदान में उतरेंगे या हम भी खड़े होंगे तो हमें 2 अच्छा कहेंगे तो 2 बुरा कहेंगे। ये तो एक राजनीति है। मोदी जी को भी बहुत बुरा कह रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से देश चला रहे हैं, जिस हिसाब से काम हो रहा, हम तो अच्छा ही मानते हैं जी। राहुल गांधी में क्या बुराई है? राहुल गांधी में बुराई एक ही है, वो अति कॉन्फिडेंट है। मतलब अपने आप में जितना है उससे ज़्यादा दर्शाने की कोशिश करता है, बस यही है, नहीं तो कोई कमी नहीं है। अगर मान लीजिए आज ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो आपके अनुसार भारत देश का भविष्य कैसा है? देखो, भारत देश का भविष्य जो इस टाइम चल रहा है, आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से वो बीजेपी ही अगर रहेगी तो इसके भविष्य आगे बढ़ेगा, नहीं तो कोई अन्य बनेगा तो उसमें तो फिर दिक्कत ही रहेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। नहीं, अब काशी मथुरा का भी ये सोल हो जाएगा। अब काशी का भी लगभग हो ही चुका है। काशी का तो मान लो कि हो चुका है। मथुरा के बाद नंबर मथुरा का आएगा। काशी का जो 11वां पीका है वो तो हमारे ही पक्ष में जाना है, और ये मथुरा का भी पक्ष में जाना है, और उसका श्रेय मैं इन्हीं को मानता हूँ। इन्होंने इस मुद्दे को उठाया, इसीलिए वो धर्म उठा रहे, हिंदू भाई इनके साथ हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। हिंदुओं के साथ होना राजनीतिक नेतृत्व का जरूरी है। होना इसलिए जरूरी है, हम अपने देश में रह रहे, भारतवर्ष में रह रहे, हिंदू लोग हैं, हिंदुस्तान में रह रहे। अगर हम अपने धर्म को आगे ना बढ़ा सके, अपने धर्म के प्रति जागरूक ना हो सके और अपने विचारों को धर्म से ना जोड़ सके तो बेकार है। अच्छा, आजकल एक लड़ाई भी चल रही है, इजराइल हमास फिलिस्तीन वाला सुन रहे होंगे आप, तो ये आतंकवाद वाली जो बातें हैं, तो पिछले जो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे भारत में तो पिछले 8-10 सालों में बात करें तो काफ़ी कुछ, पहले तो कहीं भी बम फट जाता था, कहीं आतंकवादी घटनाएं होती थी, तो राजनीतिक नेतृत्व की कुछ भूमिका होती है उसमें। देखो, ये तो राजनीतिक भूमिका भी मान लो, लेकिन जिस तरह आपने बताया अभी इजराइल, उससे पहले रूस, यूक्रेन, तो ये आने वाला समय इस बात का संकेत दे रहा कि बहुत जल्द वर्ल्ड वार शुरू होने वाला है। उसमें सभी का धीरे धीरे कौन किसके पक्ष में बैठता है, कौन किसके नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आने वाला समय जो है वर्ल्ड वार का बहुत जल्द। इजराइल में आतंकवादी संगठन एक हमास उसका नाम है, और कांग्रेस ने सबसे पहले कह दिया था कि हम उसके साथ में जो इजराइल पे हमला कर रहे थे। तो ये मानसिकता, इस मानसिकता को लेके आप, ये मानसिकता मैं अभी तो बता रहा हूँ, बचकाना है उसके अंदर, अभी भी अति कॉन्फिडेंस में बात करता है, उसके अंदर अभी बचकाना हरकत है, उसके अंदर लेटेस्ट राजनीतिक नहीं है। राजनीति कुछ बातें वो ऐसी कह देता है, मोदी जी को कहा पहले ये चोर है, वो चोर हुआ तो उसने 300 से ऊपर से लेगा, वो ये है, जितनी वो उसकी बुराई कर रहा उससे ज़्यादा बेनिफिट राहुल, जितनी बुराई मोदी जी की योगी जी कर रहा उससे ज़्यादा बेनिफिट उन्हें मिल रहा है, तो उसकी बुराई तो उसके लिए, उनके लिए अच्छाई का काम कर रही है। मतलब आपके कहने का मतलब राहुल गांधी जितनी गाली मोदी जी को देता है वो उतनी ज़्यादा सीटें उनको आ जाती हैं। बस वो उनको ज़्यादा इतनी मिठाई मिलती है उसके नाम की। वो एक आरोप लगाता है, राहुल गांधी एक आरोप लगाते हैं कि ये अंबानी और अडानी की सरकार है, तो ऐसा सच में है क्या? आपको भी लगता है? नहीं, देखो, उद्योगपति पहले भी थे, आज भी है। उद्योगपति से सहयोग होता है, लेकिन उसकी सरकार नहीं होती। सरकार तो अपने आप यही चला रहे हैं। उद्योगपति पहले भी थे, मुकेश अंबानी जी थे, उससे पहले बिरला, टाटा, ये इतने आए हैं, कांग्रेस के टाइम में थे आज तक, और कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सरकार चलाई है। आज तक की जो सरकार है वो कांग्रेस की रही, और कुछ लोग जो पक्ष विपक्ष में बैठे वो कांग्रेस से निकले हुए भी हैं नेता। तो मेरा मानना तो ये है कि अब हिंदू भाई जागृत हो गया और उनकी सोच बदल गई है। अब लोगों को पता चलने लग गया है हाँ कि ये हमारी पार्टी ये है और हम इनमें सुरक्षित है, और हकीकत भी है। अगर हिंदू भाई बीजेपी से जुड़ के रहेगा वो उसी में सुरक्षित है, नहीं तो उसकी सुरक्षा अन्य पार्टी में कहीं नहीं है। कांग्रेस के साथ नहीं है सुरक्षित? अब नहीं है। ऐसा क्या करती है कांग्रेस की, लगता है कि हिंदू सुरक्षित नहीं अगर उनकी? देखो, अब ये पार्टी जो है ये वोट बैंक पे जा रही है। अभी मुलायम सिंह का एक स्टेटमेंट था कभी बहुत पहले कि मुझे मुलायम सिंह कहो तो ज़्यादा अच्छा है, वो मुसलमानों के पक्ष में बैठता था,
और ये जब अयोध्या कांड हुआ इससे पहले भी, तो वो मुसलमानों को तो वोट बैंक चाहिए उन्हें, तो क्योंकि इधर से मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे अभी। और ये हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं, तो हिंदुओं को इनके साथ होना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो जागृत कर रहे हैं, दिशा दे रहे हैं कि भाई मथुरा भी कभी समस्या सुलझाएगा, काशी का भी सुलझ जाएगा जैसे अयोध्या का सुलझा। और ये तो सुलझा हुआ ही मान लो आप, इस पर तो साइन लगने हैं। जैसा कोई चीज़ तैयार हो जाती है कि भाई इस पर राष्ट्रपति जी की मोहर लगनी है या किसी अध्यक्ष की मोहर लगनी है, वो मोहर लगनी बाकी है बस।